अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, आज पाकिस्तान के तारीख का बहुत ही अहम दिन है। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई और एक तरह से इसी दिन पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रखी गई। आज के इस दिन को पूरी कौम बहुत जज्बे से मना रही है और शोबिश शख्सियात भी आज के इस दिन को पुररौनक बनाने के लिए भरपूर काम कर रही हैं। आज के दिन के लिए मुनक्किद होने वाली परेड में जहां मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सलामी पेश की, वहीं साहर अली बग्गा की मिली नगमों पर परफॉर्मेंस से तमाम हाजरीन का जोश अपने अरूज पर पहुंच गया। मिली नगमे के दौरान फ़िज़ा में अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। नाजरीन, चाहे जंग का माहौल हो या फिर पाकिस्तान के लिए कोई तारीखी दिन हो, शोबिश शख्सियात हमेशा ही फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की अदाकारा अरमीना राना खान ने कहा है कि भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की टीम उनको सोशल मीडिया पर निशाना बना रही है। अरमीना खान ने एक ट्वीट में कहा कि टीम प्रियंका मुझ पर जाली अकाउंट से हमला कर रही है और ईमानदारी की बात है कि ये बहुत ही कम ज़र्फ लोग हैं। अरमीना खान ने एक और ट्वीट में भारतीय शहरियों की जानिब से उन पर की जाने वाली तनकीद के स्क्रीनशॉट शेयर भी किए और अरमीना ने लिखा कि इस स्क्रीनशॉट में आर्जी तौर पर आप लोगों की तफरीह के लिए शेयर कर रही हूँ। उनका कहना था कि ये सब कुछ मुझे सिर्फ चंद घंटों में मौसूल हुआ है, जो किसी के लिए भी हैरानकुन हो सकता है। अरमीना ने वजाहत करते हुए कहा कि ना तो उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ पिटीशन शुरू की और ना ही वो किसी की खैर सुगाली सफ़ीर हैं। वाज़ेह रहे कि 26 फरवरी को भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की तो मुतअद्दिद भारतीय अदाकारों की तरह प्रियंका चोपड़ा ने भी उसकी तारीफ़ की थी। बॉलीवुड अदाकारा अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सुगाली सफ़ीर हैं और उनके इस रवैये के बाइस पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ पिटीशन शुरू की थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि प्रियंका चोपड़ा को अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सुगाली सफ़ीर के ओहदे से हटाया जाए। नाज़रीन, अदाकारा मीरा ने कहा है कि अपने करियर में बेहतरीन काम कर चुकी हूँ, लेकिन अदाकारा रेशम और रीमा ने मेरे काम की तारीफ़ के बजाय हमेशा बिला वजह तनकीद की है। उनका कहना था कि मेरे नज़दीक दोनों अदाकाराओं की कोई अहमियत नहीं है और जिस तरह दोनों मुझे इज़्ज़त देती हैं, जवाब में मेरी जानिब से भी उसी तरह का इजहार किया जाता है। एक इंटरव्यू में अदाकारा ने कहा कि बगैर किसी वजह के मेरी तनकीद के पीछे क्या मकासद हैं, मुझे उनका कतन कोई इल्म नहीं, लेकिन उनके इस इक़दाम को कोई भी तारीफ़ नहीं करता। मीरा ने कहा कि जावेद शेख, शान, अजब गुल, हुमायूं सईद, बाबर अली अपने काम की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं और लोग आज भी उनके काम को पसंद करते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हिदायतकारा संगीता फिल्म ड्रीम गर्ल कहानी में मेरे साथ ज़िंदगी में मुश्तमिल नहीं, लेकिन ताहम मैंने कुछ बातें ऐसी ज़रूर थीं जिनका मेरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ था। मीरा ने कहा कि अभी मेरा दौर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अभी तो मैंने इब्तिदा की है तो ये गलत ना होगा। अदाकारा वीना मलिक ने अचानक ट्विटर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बना डाला। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने बिलावल भुट्टो के ट्वीट का जवाब में कहा कि जिन करप्शन इल्ज़ामात का आप लोग सामना कर रहे हैं, क्या आपके पास और आपकी पार्टी के पास उनके खिलाफ सबूत दिए गए हैं? ट्विटर पैगाम में वीना मलिक का कहना था कि आप और आपकी पार्टी असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटा रही है और ये है करप्शन। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ने कहा था कि हुकूमत ने कलअदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी बुज़रा अब तक नहीं हटाए। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म लाल कबूतर की रिलीज़ का इंतज़ार ख़त्म हुआ। फिल्म मुल्क भर के सिनेमा में फ़िल्म की नुमाइश कर दी गई है। चंद रोज़ कबल फिल्म के प्रीमियर की शानदार और रंगारंग तकरीब लाहौर में सजाई गई थी और इसके बाद गुज़श्ता रोज़ कराची में फ़िल्म के शानदार प्रीमियर का इनेकाद किया गया। लाहौर में मुनक्किद प्रीमियर में रेड कारपेट पर फिल्म की कास्ट ने जलवे बिखेर कर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रेड कारपेट पर सीनियर सियासतदान एतजाज़ एहसन समेत जिब्रान नासिर, बेगम उमैर राना, अहमद अली अकबर, मंशा पाशा, सलीना, मीरा सेठी और कमाल खान, जमी खान और दीगर ने तस्वीर भी बनवाई और फिल्म के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार भी किया। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने गुलकारा अदाकारा अली ज़फ़र की जानिब से गुलकारा मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ हरजाना केस 15 अप्रैल तक निपटाने का हुक्म दे दिया। सेशन अदालत में गुलकार अली ज़फ़र की तरफ से अदाकारा मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ हरजाना केस के जल्द फैसले के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अली ज़फ़र के वकील राना इंतज़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 साल से केस ज़ेर समाअत है। मीशा शफ़ी ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से केस को अल्तवा का शिकार कर रही हैं। अदालत केस का 1 माह में फ़ैसला करे।
हरासा करने वाले इल्ज़ामात पर अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के खिलाफ हट जाने का दावा दायर कर रखा है, जिसमें कहा गया है कि मीशा शफ़ी के झूठे इल्ज़ामात के साथ अली ज़फ़र के साख को नुकसान पहुंचा है। अदालत मीशा शफ़ी को 100 करोड़ हर्जाना अदा करने का हुक्म दे और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने एडिशनल सेशन जज शकील अहमद को 15 अप्रैल तक केस निपटाने का हुक्म दे दिया है। अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार की हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार फिल्म शेर दिल कल पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ कर दी गई। इस मौके पर पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा खान ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए फिल्म और मिकाल जुल्फ़िकार के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मिकाल जुल्फ़िकार ने माहिरा खान की वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए पहली बार माहिरा के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया और लिखा कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करे तो क्या ही बात है। बाद मिकाल ने माहिरा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कह दिया है तो अब मेरी फिल्म हिट हो जाएगी और आप मेरी ज़िंदगी में शामिल दीगर अच्छे लोगों में से एक हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि पाक फ़िज़ाइया के मौजू पर मबनी हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर फिल्म शेर दिल कल पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ कर दी गई। फिल्म में मिकाल जुल्फ़िकार के अलावा अदाकारा अरमीना राना खान और हसन नियाज़ी ने अहम किरदार अदा किया है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार अली ज़फ़र का यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा जान दे देंगे रिलीज़ कर दिया गया। अली ज़फ़र ने मिली नगमे की लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि यौम पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहा है जहां इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। यहाँ से हमारा मुस्तकबिल तय होने वाला है, बल्कि हो चुका है। कुछ दिन पहले पैदा होने वाली सूरत हाल में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। हम एक कौम बनकर उभर रहे हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि एक फ़नकार की हैसियत से ही मेरी ज़िम्मेदारी है कि कौम में जज्बा पैदा करने के लिए कोई ऐसा काम करूं जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते में अमन हो, ताकि लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आए, क्योंकि करोड़ों लोग इस खत्ते में गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जबकि अमन ही खुशहाली की ज़मानत है। इसलिए ये गीत बनाया गया ताकि अफवाज को खराज तहसीन पेश कर सकूं। अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लिए मस्बत काम करूं और कोई ऐसा अमल ना करूं जिससे वतन की बदनामी हो। जो फ़नकार इस मौके पर भी खामोश रहे उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस वक्त पूरे मुल्क को चाहिए कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट करें। तो जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।